अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग सेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा Oppo Reno 5 Pro के बारे में, क्योंकि जो Oppo है वो Oppo Reno 5 तो लॉन्च कर चुका है। अब नेक्स्ट वो लॉन्च करेगा Oppo Reno 5 Pro और बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। तो अगर आप उसका वेट कर रहे हैं और एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं Oppo की तरफ से, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिएगा, कंप्लीट इसके बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो इसका जो डिज़ाइन है वो हमें Oppo Reno 5 जैसा ही तकरीबन देखने को मिल जाता है, कंप्लीट आप वैसा ही कह सकते हैं। बैक साइड पे हमें राउंड रेक्टेंगल शेप में जो इसका कैमरा मॉड्यूल है वो देखने को मिलेगा। वर्टिकल 3 कैमरास, चौथा साइड पे कैमरा, उसके नीचे एलईडी फ्लैश लाइट, सेम वैसा ही देखने को मिलता है। इसके अलावा ओप्पो की ब्रांडिंग भी हमें वैसे ही देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो बैक का डिज़ाइन है वो में भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें डॉटेड शाइन्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि शाइनिंग डॉट्स टाइप फिनिशिंग देखने को मिलेगी इसकी बैक साइड पे, ग्रेडियंट फिनिशिंग जिसके अंदर शाइनिंग डॉट्स वगैरह हैं। उम्मीद आप समझ गए होंगे, ऐसा ही कहीं पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे हमें यहाँ पे पंच होल देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे जो उसका साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। डिस्प्ले की यहाँ पे बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 6.55 इंच का एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर हमें जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस की है, यानी कि 1080p × 2400 पिक्सल्स, 402 ppi की पिक्सल डेंसिटी भी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर हमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो और 92.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। तो बेजल्स वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलेंगे और इसकी जो स्क्रीन है वो भी कर्व देखने को मिलेगी। तो एक्सीडेंटल टचेस वगैरह हैं आपको थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा फ्रंट पर ही हमें जो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है वो भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इसके हाईलाइटिंग फीचर्स की बात कर ली जाए तो इसका जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसका 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है काफ़ी स्मूथ होगा, स्क्रोलिंग वगैरह है वो भी आपको काफ़ी स्मूथ फील होगी। और ऊपर से सुपर एमोलेड है तो आपको जो कलर्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएंगे। तो डिस्प्ले हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे इसके प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, न्यू प्रोसेसर है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000 प्लस। अब ये जो प्रोसेसर है 5G प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो टॉप ऑफ द लाइन तकरीबन आपको देखने को मिलेगी। फ्लैगशिप लेवल की तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके करीब करीब ही देखने को मिल जाएगी। तो गेम्स वगैरह हैं आप इसके अंदर हाई सेटिंग्स पर रन कर सकेंगे, मल्टीटास्किंग है, डेली ऐप्स हैं, डेली यूजेज है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इसके वेरिएंट की बात कर ली जाए तो इसका एक ही वेरिएंट एक्सपेक्टेड है लॉन्च होने का, जो कि 8GB रैम 128GB की स्टोरेज के साथ होने वाला है। और यहाँ पे जो स्टोरेज आएगा वो हमें UFS 2.1 की ही देखने को मिलेगी। इसके यहाँ पे कैमरास की बात कर लीजिए अब, तो कैमरास बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर 4.7 के अपर्चर के साथ। इसके अलावा सेकंड सेंसर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड लेंस, 2 का हमें मैक्रो सेंसर और 2 का हमें जो एक मोनो सेंसर है वो देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा पंच होल के अंदर। तो कैमरा वाली साइड से हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग है और इसके अलावा 960 FPS तक के जो स्लो मोशन हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो कैमराज वाली साइड से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रह सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे जो बैटरी है वो तकरीबन गुजारे लायक देखने को मिलेगी। 4350 mAh की है। जो फास्ट चार्जिंग है वो हमें 65 वॉट की देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो बैटरी है वो 5000 कर देनी चाहिए थी, तो एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन बन सकती थी, लेकिन फिर भी बैटरी जो फास्ट चार्जिंग है उसके हिसाब से हमें तकरीबन ठीक ही देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इसके थिकनेस और वेट की बात कर ली जाए तो ये हमें 7.6 mm थिक देखने को मिल जाएगा, जबकि जो वेट है 173 ग्राम का देखने को मिलता है। तो आपको एक काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो आपको जो ये हैंड फील है वो भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें जो कलर OS है वो भी देखने को मिल जाता है। तो आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये तो हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस Oppo Reno 5 Pro की। बात कर ली जाए यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस होने वाली है वो कोई अराउंड अबाउट 80,000 के करीब कहीं पे देखने को मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। जबकि बात कर ली जाए इसके लॉन्च डेट की, तो इसके जो लॉन्च है वो करीबी ही है, इसी महीने के 20 फरवरी तक यानी कि लॉन्च कर दिया जाएगा, या मे बी 25 फरवरी, ऐसे ही कहीं पे इसको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी आपका इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं, आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा न्यू वीडियो का। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में अब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।